पैसे का और एक चौथा हिसाब है, वो याद रखिएगा, वो है आजकल का ज़माना है कली युग। आप जानते हैं कली युग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया पैसा, क्योंकि पैसे को हर कोई पहचानने लग गया है और पैसे रिश्ते से भी ज़्यादा हो गया है। तो इसके लिए हम लोग एक एडवाइस देते हैं हर आदमी को कि पैसा अपने पास रखना जब तक आप जिंदा हो तब तक, क्योंकि उससे ही आपकी इम्पोर्टेंस है। आजकल के ज़माने रिश्तेदार भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा आपके पैसे ना हो तो, और रिश्तेदार में आपके बीवी बच्चे, आपके लोग, आपके, मैं वाइफ को तो फिर भी इंक्लूड नहीं करता हूँ, जो बच्चे हैं या रिश्तेदार हैं वो आपको तभी इम्पोर्टेंट, आपके दोस्त तभी इम्पोर्टेंस देंगे जब आपके पास पैसे हो। तो पैसे जब तक आप जिंदा हो अपने पास होना चाहिए, और मरने के बाद किसको देना है वो आप देख लें, पर पैसा अपने साथ होना चाहिए। बिल्कुल, वाकई डॉक्टर साहब यहाँ पर आपने बहुत ही आसान शब्दों में कुछ गुरु मंत्र बताए हैं पैसे को लेके, कि जो हमारी इनकम है वो हमारे एक्सपेंडिचर से एटलीस्ट ज़्यादा ना हो तो कम से कम डबल हो, या फिर उससे 30% 40% इतना तो इंक्रीज़ हुई। हमें अपने खर्चे कहीं ना कहीं कम करने हैं अगर हमें अपने स्ट्रेस को कम करना है। और साथ ही एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पर, कि हमें नीड टू हैव होना चाहिए ना कि नाइस टू हैव, ताकि स्ट्रेस को हम बैलेंस कर सकें। बाकी और भी जो 2-3 पॉइंट हैं उनके बारे में भी बात करूँगी, लेकिन चलिए फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रोकते हैं। दर्शकों, हमारे शो पर वक्त हो गया है, अभी एक ब्रेक का। बातचीत कर रहे हैं आज हम डॉक्टर छाजेड़ से स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, स्ट्रेस को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम में ये भी एक मेन कारण है। चलिए इसके बारे में और भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त ब्रेक का। साउल में जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का साउल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि अगर आप चाहते हैं हार्ट प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में पूरी जानकारी, तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और फ्री डीवीडीज आप मंगा सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपके भी नियर बाय एरिया में साउल के सेंटर्स हों, उसके लिए भी आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, आगे बातचीत करते हैं अपनी, और स्ट्रेस मैनेजमेंट के नेक्स्ट स्टेप पर मैं जाना चाहूँगी। आपने जिक्र किया था सेकेंड फैमिली के बारे में और वर्क प्रेशर के भी बारे में, तो फैमिली की बात करते हैं। फैमिली को किस तरीके से मैनेज करें ताकि स्ट्रेस कम हो सके? देखिए, फैमिली की ज़रूरत क्या है पहले एक बार सोचते हैं। फैमिली की इसलिए ज़रूरत है कि हमें इमोशनल सपोर्ट मिलती है फैमिली से। आप अकेले होके भी जी सकते हो, पर अकेले से जिया नहीं जा सकता। जब आप खुश होते हो तो आप चाहते हो हमारे साथ कुछ लोग हों, वो भी खुश हो, नहीं तो खुशी में अकेला खुश होके क्या करोगे, फिर शराब पियोगे। पर आप चाहते हो मैं जब खुश हूँ तो मेरे साथ पार्टी हो, मेरे पास और लोग हों, वो भी खुशी मनाए मेरे संग। अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, कोई खुशी की वक्त होती है तो हम लोग चाहते हैं क्या, इमोशनली हम चाहते हैं हम खुशी के वक्त भी मेरे साथ लोग हों, और मेरे को जब तकलीफ़ हो तब भी हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल में कोई भर्ती हो, कोई तकलीफ़ में हो तो दूसरे आ जाएं हमारे पास। तो हम लोग की ये इमोशनल सपोर्ट के लिए फैमिली बहुत ही ज़रूरी होता है, और इसके लिए ही धीरे धीरे यूनिट बनी है फैमिली वाली। पर ये देखा गया कि हमें खुशी तो नहीं, टेंशन बहुत हो जाती है फैमिली की वजह से, और इसका जो कारण है हमने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। फैमिली में जो तनाव होती है उसका मेजर कारण है कि हम फैमिली मेम्बर्स के इंटरेस्ट को ध्यान नहीं देते हैं। सबको मालूम होता है फैमिली में किसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, पर उसमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड को मालूम होना चाहिए वाइफ को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और वाइफ को मालूम होना चाहिए हस्बैंड को किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर हस्बैंड की फैमिली है, उनके मदर फादर हैं, वाइफ उनका ध्यान रखें और हस्बैंड उनके मदर फादर का ध्यान रखें, तो इनके अंदर बॉन्ड अच्छा बन जाता है। और मैंने देखा आम फैमिली में ये देखा गया, ये वाली बात हो नहीं रही। हस्बैंड अपने काम से बिजी है, वाइफ अपने काम से बिजी है, दोनों को दूसरे के इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कैसे होता है फैमिली की ध्यान नहीं देना। मेरे एक पेशेंट थे, बहुत पैसे वाले थे, बहुत ही पैसे वाले थे। वो मेरे पास आए, बोले डॉक्टर साहब मेरे वो पैसा बहुत है पर मेरे को शांति नहीं है, मेरी वाइफ मेरे से दुखी रहती है। मैं बोला आपके फैमिली में कौन कौन है? बोलते मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पिताजी हैं। मैं बोला कौन कौन आपसे खुश है? बोलते कोई भी खुश नहीं है। मैंने बोला भाई आप कुछ उनके लिए करोगे ना तब तो वो खुश रहेंगे। बोलता मैंने क्या नहीं किया बताइए। मैंने बोला आपने क्या किया है बताइए। बोलता सबके पास प्रॉपर्टी बना दिया है, सबके बैंक बैलेंस बना दिया है, सबके पास गाड़ी दे दिया, एयर कंडीशन मकान बना दिया है, स्विमिंग पूल बना दिया, और क्या दे सकता हूँ मैं फैमिली के लिए। मैं बोला एक काम करो, आप ये पैसा तो दे दिए, इसके संग टाइम देना चालू करो। बोला डॉक्टर साहब मैं 2 साल पहले समझ गया था कि फैमिली को मुझे टाइम देना पड़ेगा। तो मैं बोला क्यों नहीं दिया? बोलता हर दिन 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम को फैमिली के लिए देने लग गया। मैं बोला अच्छा 6 घंटा, इतने इंपॉर्टेंट आदमी और 6 घंटा टाइम देते हो फैमिली को? बोला हाँ मैं पूरा 6 घंटा टाइम देता हूँ। मैं बोला अच्छा इस 6 घंटे में करते क्या हो?
उसने मेरे को गिना दिया, बोला सर सुबह 6 से 9 फैमिली का और शाम को 8 बजे घर आ जाता हूँ। बोला सुबह कितने इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, मैंने बोला 9 बजे से पहले शुरू नहीं होगा, मैं 9 बजे घर से निकलता हूँ, 6 से 9 पूरा फैमिली का, और शाम को कितने इंपॉर्टेंट मीटिंग को काट देता हूँ, उसको 8 बजे घर पहुँच जाता हूँ, 8 से 11 फैमिली का। मैं बोला अब कुछ खुशी हुआ सब फैमिली को? बोलता कोई खुशी नहीं हुई। मैंने उनको पूछा अच्छा एक बार बताओ करते क्या हो, तो पता चला वो सुबह उठ के पहले बेड टी पीते हैं, उसमें आधा घंटा चला गया, बाथरूम उथरूम जाते हैं उसमें 15-20 मिनट चले गए, फिर 1.5 घंटा अखबार पढ़ते हैं और फिर टीवी में न्यूज़ सुनते हैं और उसके बाद नहा धो के पूजा वूजा करते हैं और उसके बाद उनको नाश्ते का भी वक्त नहीं मिलता है क्योंकि 3 घंटा पूरा हो जाता है। फैमिली को टाइम एक बूंद भी नहीं दिया, सारा अपने पे लगा लिया। और शाम का उनका पता किया रूटीन, तो पता चला वो घर आ रहे हैं और आके सारा दिन का जितना वो न्यूज़ सुनना है उनको, पहले आके एक इंडियन न्यूज़ एक इंटरनेशनल न्यूज़ सुनते हैं, उसके बाद इंटरनेट में सारे ईमेल के जवाब देते हैं और उसमें उनका 2 घंटा 2.5 घंटा निकल जाता है, फिर खाना खा के एक सीरियल देख के सो जाते हैं। मतलब फैमिली के लिए टाइम है ज़ीरो। मैंने उनको बोला आप एक काम करो, आप फैमिली के लिए 15 मिनट टाइम निकालो, पर इस वक्त आपको फैमिली के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेना होगा। बोला ठीक है आप बताओ मैं क्या करूँगा, 6 घंटा तो पहले ही दे रहा हूँ। मैं बोला नहीं 6 घंटा और 15 मिनट। फिर वो राजी हो गए। मैं बोला अच्छा एक बार बताओ आपकी वाइफ को क्या क्या चीज़ में इंटरेस्ट है? बोलते एक तो इंटरेस्ट उनको खाना बनाने में, इतनी बढ़िया खाना बनाती है, इतने तरह के खाना बनाती है। मैं बोला बहुत बढ़िया बात है, तो और क्या इंटरेस्ट है? उसने बोला देखिए गहने, कपड़े, शॉपिंग। मैं बोला ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो करना ही होगा। तो मैं बोला आप देते हो गहने कपड़े खरीद के? बोलता सर मैंने तो उनको बोला जितना पैसा है आप खरीद लो अपना मर्जी का। तो थर्ड क्या इंटरेस्ट है? तो उसने सोच के बोला सर उनको घर का सफाई बहुत पसंद है, घर पूरा साफ़ सुथरा होना चाहिए, सुबह से शाम तक लगी रहती है, घर साफ़ रहना चाहिए। मैं बोला वेरी गुड। और मैंने फिर बोला और कुछ इंटरेस्ट है? फिर इसने सोच के बोला कि सर वो अपनी पीहर से बहुत लगाव लगती है, हर दिन अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी मदर फादर से बात करती है, उनसे बहुत ज़्यादा लगाव है। मैं बोला ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, कहीं तो लगाव है। मैंने उनको बोला एक काम करो, अब आपके पास सुबह तो टाइम मिलती नहीं, लंच में तो टाइम मिलता है। पता लंच में तो टाइम कहाँ मिलता है? मैं बोला अच्छा एक काम करो, लंच खाने के बाद, लंच कहाँ से आता है? बोलता है मेरी वाइफ पूरा टिफ़िन भेजती है, 3-4 तरह की सब्जियां होती है, दाल होती है, सलाद, ये वो। मैं बोला अच्छा खाना खा के वाइफ को फ़ोन कर देना और बता देना क्या क्या चीज़ पसंद आई है। अब देखिए वाइफ की इंटरेस्ट खाना बनाने में, हस्बैंड ने खाना खाने के बाद फ़ोन किया, वाइफ बोलती आज मेरे नाम कैसे याद आ गया? उसने बोला सर वाइफ को कि आज खाना इतना बढ़िया बना है, ये सब्ज़ी अच्छा बना है, ये सब्ज़ी अच्छा बना है। और उसने ये भी बताया कि तुम तो हर वक्त अच्छा ही खाना बना देती हो। और उस वक्त ही वाइफ खुश हो गई। बोलते हैं आप कब आने वाले हो, कितने देर में घर आ जाओगे? हस्बैंड ने इमीडिएटली बोला नहीं मैं आ ही रहा हूँ। और वो घर जब पहुँचा शाम को, तो वाइफ अच्छे अच्छे कपड़े पहन के थी। हस्बैंड ने कपड़े देख के ही बोला भाई ये वाली साड़ी कहाँ से ली थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। भाई बोलता है एक आदमी को हो क्या गया, कभी ये पूछते ही नहीं है साड़ी कहाँ से लाई, और आज तो साड़ी का भी। वाइफ बोलती है देखो मेरे फैमिली और मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो लोग कपड़े हमें हाथ लगा लगा के पूछते हैं कहाँ से लाई, बहुत अच्छा लगता है, मुझे कितनी खुशी होती है। इस हस्बैंड ने कभी देखा ही नहीं क्या पहनती है, तो आज पहली बार इसने पूछा है। वाइफ बहुत खुश। फिर हस्बैंड ने ये भी बोला तुम्हारा घर भी बहुत साफ़ रहता है, मैंने देखा है तुम बहुत एफर्ट करती होगी घर साफ़ रखने के लिए। और उस दिन शाम को हस्बैंड ने उसको शॉपिंग भी किया और मेरे को फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब आज मेरी वाइफ बहुत इम्प्रूव कर गई है। मैं बोला याद रखना रात को सोते वक्त क्या करना है। तो हस्बैंड ने वाइफ को उस दिन सोते वक्त पूछा कि वे बहुत दिन हो गए तुम्हारे मदर फादर हमारे यहाँ आए नहीं हैं, क्यों ना उनको भी बुला लेते हैं, एक बार उनके आपके भाई बहन को भी बुला लेते हैं, फिर एक संग गेट टुगेदर हो जाएगा, हमारा तो इतना बड़ा मकान है, सबको एक साथ रहेंगे, अच्छा लगेगा। और वाइफ खड़ी हो गई, बोलते कुछ गड़बड़ है आप में, आपने कभी ऐसा नहीं किया। बोला नहीं मैं एक्चुअली डॉक्टर अच्छा मिल गया आजकल। तो ये समझ लीजिए कि आपके हमारे लाइफ में ये फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अब हस्बैंड हो और वाइफ का इंटरेस्ट जानते हो और उसमें इंटरेस्ट लेते हो और वाइफ भी सेम काम करने लग जाए, फिर दोनों में बहुत अच्छी तालमेल बन जाएगी। और सेम चीज़ मैंने देखा है, एक एग्जांपल मैं हर वक्त देता हूँ। हस्बैंड बिजनेसमैन है और उसने आज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, बहुत पैसे आने वाले हैं उनको, और हस्बैंड बहुत खुश है और वो इमीडिएटली मिठाई खरीद के घर पहुंचता है और घंटी बजाती है, बेल बजाता है, वाइफ गेट खोलती है। अब देखिए वाइफ को हस्बैंड के काम से कोई मतलब नहीं है, तो क्या होने वाला है? हस्बैंड बोलता है आज मालूम है ऑफिस में क्या हुआ, घुसते ही बताना चाहता है कि मेरा काम हो गया, आज इतने कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। हस्बैंड शुरू करता है कि आज मालूम है ऑफिस में क्या हुआ। वाइफ बोलती है ऑफिस की कोई बात नहीं करेंगे, यहाँ ये घर है, आपके ऑफिस का बात यहाँ क्यों कर रहे हैं आप फालतू का। और इमीडिएटली उसका सारा खुशी ख़त्म हो जाती है। वो मिठाई भी देता नहीं है, साइड में रख के बैठा रहता है।
और तब तक वाइफ आ जाती है अपना काम काज लेके कि आपको टाइम है क्या। हस्बैंड बोलता है मुझे क्या काम है बताओ। बोलता है नहीं मेरे को ना वो गैस का चूल्हा ख़राब हो गया, वो सामान ख़रीदना है, कुछ सब्जियां वब्जियाँ लेनी है, कुछ ये लेनी है। और हस्बैंड बोलते हैं ये सब मेरा काम नहीं है, अपने आप कर लिया करो, ये सब मैं सारा दिन काम करते रहो तो तुमको मालूम नहीं है ये नौकर क्यों, तुम्हारे पास ड्राइवर क्यों, अपने आप कर लिया करो। अच्छा आप देखिए इस सीन में क्या हो रहा है कि दोनों को एक दूसरे के काम से कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने काम में बिजी है। और अगर यही सीन को उल्टा कर दिया जाए कि हस्बैंड को इंटरेस्ट आ जाए वाइफ के काम में, वाइफ को आ जाए हस्बैंड के काम में, तो कैसा होगा देखिए सीन। हस्बैंड ने घंटी बजाया और वाइफ ने इमीडिएटली गेट खोलते ही पूछा, स्माइल दे के पूछा, अरे आज वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने का था उसका क्या हुआ। हस्बैंड बोलता वो तो हो गया तो मुझे क्यों नहीं फ़ोन किया तुमने। उसने बोला ओ सॉरी मैं एक्चुअली सरप्राइज़ देना चाहता था। अच्छा क्या सरप्राइज़ है। हस्बैंड इमीडिएटली साड़ी देता है और उसको मिठाई भी देता है। वाइफ बोलती है अच्छा आपने कैसे मैनेज किया, हम तो सोचा होगे नहीं वो वाला। बोलता नहीं होना ही था, मैंने इतना एफर्ट किया है। अच्छा चलो चाय पिलाओ फिर बताता हूँ। और चाय साथ में लेके आके दोनों साथ बैठ के वाइफ बोलती है अच्छा बताइए कैसे आपने मैनेज किया। हस्बैंड बोलता है पिछले 1 साल से मैं इसके पीछे लगा हुआ था, इसके लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट से पहले इकट्ठा किया था उसको देखा मैंने, उसमें बैंक गारंटी बहुत ज़रूरी थी, मैंने बैंक गारंटी, मेरे आधे कंपटीटर तो बैंक गारंटी नहीं लाए थे। और उसके बाद फिर मैंने उसके जो भी पुराने पेपर्स थे उसको देख देख के एक एक चीज़ को किया था। और फिर हमारी कमेटी जो थी उसमें भी जो हमारे जान पहचान थे उनसे भी बात की थी, वो लोग बोले कमेटी को ये बात करना, तो धीरे धीरे मेरी कॉन्ट्रैक्ट बन गई। तो वाइफ ने बोला अच्छा इसका मतलब आपने बहुत एफर्ट किया तभी बात हो पा रही है। हस्बैंड बहुत खुश। तब तक वाइफ बोलती है अच्छा इतना पैसा कितना कमाई होगा। हस्बैंड बोलता है 10-15 लाख तो हो ही जाएगा। अच्छा इतना पैसा क्या करोगे इसका। हस्बैंड बोलता है देखो तुम बताओ क्या खरीदना है। बोलते मैं तो गाड़ी खरीदना चाहती हूँ। बोला मैंने ऑर्डर दे दिया ऑलरेडी गाड़ी का। वाइफ भी खुश। उतने में हस्बैंड बोलता है कि देखो आज ना खाना बनाने का ज़रूरत नहीं, हम लोग डॉक्टर के पास चलेंगे। अच्छा डॉक्टर के पास क्या प्रॉब्लम होगी आपको। बोला नहीं मुझे नहीं, तुम्हें सुबह सुबह खांसी आ रही थी, आज डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, 2-3 दिन से मैं नोट कर रहा हूँ, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिला, आज मेरे पास टाइम है। आज एक काम करो गैस का चूल्हा ख़राब हो गया उसको भी ले लो, और एक काम करते हैं शॉपिंग की भी लिस्ट बना लो, सब्जी उब्जी जो भी लाना है, मैं भी खाली हूँ, आज दोनों काम कंप्लीट करते हैं। अब देखिए सिचुएशन कैसी बदल गई। हस्बैंड को लगता है मेरी वाइफ कितनी अच्छी है और वाइफ को लगता है हस्बैंड कितनी अच्छे है। ये कैसे हुआ, जब दोनों को मालूम है एक दूसरे के इंटरेस्ट और दोनों इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेने लग गए। अभी तक ये हमको मालूम है कि मेरी वाइफ को क्या इंटरेस्ट है, वाइफ को मालूम है मुझे क्या इंटरेस्ट है, पर दोनों को उस इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ये आप करने लग जाएं तो परिवार के हर आदमी का इंटरेस्ट आपको मालूम हो जाए तो हर आदमी से आपकी दोस्ती बन जाएगी। परिवार में एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, वो है किसी से कुछ लेना नहीं है, देने का काम चालू रखिए। और ये अगर कर सकते हैं तो परिवार में आपकी रियल खुशी आएगी। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल, बहुत ही आसान शब्दों में और साथ ही बहुत ही सटीक एग्जांपल्स के साथ आपने यहाँ पर बताया कि फैमिली में किस तरीके से हम खुशियाँ ला सकते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे हम बॉन्डिंग को बना सकते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिलहाल के लिए हमारे कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए आज्ञा। नमस्कार।